वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है? अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000 फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। तो एक मैन को 10% इंक्रीज हुआ उसकी ओरिजिनल सैलरी का, और उसकी जो नई सैलरी है वो कितनी है? 1,54,000। तो हमें ओरिजिनल सैलरी बतानी है। तो गिवन लिखते हैं। सबसे पहले क्या है गिवन? कितना इंक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी का। और फाइनल सैलरी कितनी है? फाइनल सैलरी है उसके पास 1,54,000 रुपीज़। तो हमें बताना है कि ओरिजिनल सैलरी कितनी थी। तो ये क्या होगा? फाइनल सैलरी इक्वल टू क्या? जो पुरानी वाली सैलरी थी उसमें किसका सम होगा? जो न्यू वाली, क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि ओरिजिनल सैलरी का 10% इंक्रीज होके उसकी न्यू सैलरी बनी है। तो ओरिजिनल सैलरी प्लस 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी। ओरिजिनल सैलरी जितनी भी थी उसमें जो भी ओरिजिनल सैलरी का 10% है वो मिल के उसकी फाइनल सैलरी बनी है। तो फाइनल सैलरी हमें गिवन है कितनी? 1,54,000। ओरिजिनल सैलरी को x मान लेते हैं और 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी। तो 10% मतलब कि 10/100 इंटू एक्स। ओरिजिनल तो हमें x ही है ना, अभी पता नहीं है। तो क्या करेंगे? अब हम उसे 1,54,000 इक्वल टू, यहाँ से x को कॉमन लेंगे। यहाँ x आ गया, यहाँ पे आ गया 10x/10 ये है। यहाँ पे अपॉन में 1 लिखते हैं। यहाँ पे लेंगे हम LCM। LCM आएगा 100। तो 1,54,000 LCM आ गया 100। तो यहाँ पे क्या आ गया? ऊपर और नीचे 100 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 100x। ऊपर आ गया यहाँ पे 10x और डिनोमिनेटर में फाइनल आ गया 100। अब हमें x की वैल्यू को निकालना है। ये 100 डिवाइड में, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 1,54,000 इंटू 100 अपॉन में क्या आ गया? ये सम करके 1/11 तो यहाँ पे ये x के साथ में मल्टीप्लाई है। तो x इक्वल टू क्या आ गया? 1,54,000 इंटू 100 और ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इधर जाके डिवाइड हो गया। तो फाइनल x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 1,40,000 हमारा आंसर आ गया। तो ओरिजिनल सैलरी इज 1,40,000 रुपीज। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। तो संडे को 845 पीपल जू में गए। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल्स वेंट, और मंडे को 169 पीपल्स गए। तो व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज द पीपल विजिटिंग इन जू मंडे। तो अब हमें परसेंटेज निकालना है कि कितना डिक्रीज हुआ है, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है मंडे को जू में आने वाले पीपल्स का। तो गिवन लिख देते हैं। तो गिवन क्या है? गिवन इक्वल टू संडे को कितने लोग आए थे? संडे वाले लोग हैं 845 और मंडे को कितने लोग आए थे? 169। तो अब हमें परसेंट बताना है कितना डिक्रीज हुआ। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि मंडे को कितने लोग नहीं आए। तो डिक्रीज इन पीपल ऑन मंडे। तो पहले हम निकालते हैं कि मंडे को कितने लोग नहीं आए। तो 845 मतलब कि संडे का स्ट्रेंथ माइनस मंडे की स्ट्रेंथ कितनी आ गई? ये हमने माइनस करा तो 676 स्ट्रेंथ आ गई। अब निकालते हम परसेंटेज
ऑफ डिक्रीज। तो परसेंटेज ऑफ डिक्रीज हम कैसे निकालेंगे? कितने लोग नहीं आए? 676, और टोटल लोग संडे को कितने आए थे? 845। परसेंटेज निकाल रहे तो 100 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना आंसर आता है? 80% हमारा आंसर आता है। तो डिक्रीज परसेंट कितना आ गया? डिक्रीज परसेंट आ गया हमारा 80%। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या कहता है? अ शॉपकीपर बायज 80 आर्टिकल्स फॉर 2400 रुपीज एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो एक शॉपकीपर ने 80 आर्टिकल्स खरीदे 2400 रुपीज के और उन्हें बेचा 16% के प्रॉफिट से। तो अब हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है एक आर्टिकल की। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन लिखेंगे 80 आर्टिकल्स खरीदे उसने 2400 रुपीज के, और प्रॉफिट कितना हुआ उसको? 16% का। तो क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स इक्वल टू 2400 रुपीज। तो हम क्या निकालेंगे अभी? कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू 2400, और ये 80 इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो कितना आंसर आ गया? ये आ गया 30 रुपीज। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये आ गया 30 रुपीज। और प्रॉफिट हमारे पास कितना था? 16% का। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस इनटू 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो सेलिंग प्राइस कितनी है? अभी हमने निकाली, सेलिंग प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस अभी हमने निकाली 30, 1 प्लस प्रॉफिट हमारे पास 16 है, अपॉन में 100। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 30। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 116 अपॉन 100, और सेलिंग प्राइस फाइनल हमारी आ गई 34.80 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू 34.80 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 15,500 रुपीज। 450 रुपीज वर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर। इफ इट सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? 15,500 रुपीज, पर उसमें 450 रुपीज और स्पेंड करे उसको ठीक करवाने में। तो अब और उसने 15% के प्रॉफिट में भी उसको बेच भी दिया। तो अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो गिवन क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस आर्टिकल की कितनी है? 15,500 रुपीज, और मनी कितनी स्पेंड करी? 450 रुपीज। तो नेट कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? मतलब कि कितना उसने खर्चा करा उस सामान को लेने में? 15,500 प्लस 450, वो कितना आ गया? ये आ गया 15,950 रुपीज। अब प्रॉफिट कितना हुआ उसको? प्रॉफिट हुआ है 15% का। तो अब हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ये होता है फॉर्मूला। तो सेलिंग प्राइस कितनी है निकालना है। कॉस्ट प्राइस है हमारी 15,950, 1 प्लस प्रॉफिट है 15 अपॉन 100। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 15,950, इसका एलसीएम लेते हैं तो 115 अपॉन 100 आ जाएगा, और
फाइनल सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 18,342.50 रुपीज़। तो इतनी सेलिंग प्राइस में उसने आर्टिकल को बेचा। तो क्या लिखेंगे हम? सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इक्वल टू 18,342.5 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है ये? अ VCR एंड अ TV वर बॉट फॉर 8,000 ईच. द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन VCR एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन TV. फाइंड द गेन इन लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन. तो एक शॉपकीपर ने VCR और TV को खरीदा 8,000 रुपये में, दोनों अलग अलग 8,000 रुपये में। फिर VCR पे उसने 4% का लॉस लिया और TV पे 8% का प्रॉफिट। तो अब हमें बताना है कि उसे प्रॉफिट हुआ या गेन कितने परसेंट का पूरे ट्रांजेक्शन का। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन लिखते हैं, प्राइस ऑफ VCR एंड TV इक्वल टू 8,000 रुपीज़ और उसको प्रॉफिट कितना हुआ, वो सॉरी लॉस हुआ है उसको 4% का और प्रॉफिट हुआ है उसको 8% का। अब हमें बताना है कि होल उसका प्रॉफिट हुआ या लॉस, और वो भी कितने परसेंट का। तो सबसे पहले हम लॉस निकालते हैं लॉस निकालते हैं हम VCR का। फॉर VCR लॉस निकालते हैं हम। तो लॉस कैसे निकालेंगे हम? सेलिंग प्राइस निकाल के। तो सेलिंग प्राइस निकाली हमने कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस 1 माइनस लॉस अपॉन 100। तो सेलिंग प्राइस कितनी है VCR की? SP CP कॉस्ट प्राइस कितनी है? कॉस्ट प्राइस उसने 8,000 रुपये में लिया है VCR, और 1 माइनस लॉस कितना हुआ उसको 4 अपॉन 100। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 8,000। ये कितना आ गया? 104 अपॉन 100, और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो सेलिंग प्राइस उसकी आ गई 7,680 रुपीज़। किसकी? VCR की। अब हम निकालते हैं फॉर TV सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू CP इंटू 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, क्योंकि TV में तो उसको प्रॉफिट हुआ था और VCR में लॉस हुआ था, तो अलग अलग फार्मूला इसलिए यूज़ करा। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितनी है 8,000 की, और 1 प्लस 8% का उसको प्रॉफिट हुआ अपॉन 100। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 8,000 इंटू 108 अपॉन 100। फिर सेलिंग प्राइस इक्वल टू, ये 2 0 से 2 0 गए, और कितना आ गया हमारे पास? प्रॉफिट आ गया 8,640 रुपीज़ का। अब टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है? 8,640 प्लस 7,680, मतलब कि 16,320 रुपीज़ उसने सेलिंग प्राइस करी। और टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है? टोटल कॉस्ट प्राइस देखी हमने तो 8,000 प्लस 8,000, तो कितना आ गया? 16,000 रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस है। अब हमने देखा कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो क्या हुआ होगा? उसको प्रॉफिट हुआ होगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब कि 16,320 माइनस 16,000 रुपीज़ कितना आ गया? वो 320 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ। अब हम निकालते हैं प्रॉफिट का परसेंटेज। कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट इन रुपीज़ अपॉन कॉस्ट प्राइस इन रुपीज़ इंटू 100। जितना प्रॉफिट हुआ है उतना कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके 100 का मल्टीप्लाई, मतलब कि प्रॉफिट हुआ है 320 का और 16,000 उसकी कॉस्ट प्राइस है, इंटू 100 करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया उसका? प्रॉफिट परसेंट देखा तो 2% का उसको प्रॉफिट हुआ है। तो
क्या लिखेंगे हम? दी शॉपकीपर गेन्ड 2% प्रॉफिट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। तो होल ट्रांजैक्शन